हया, आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या बात है, क्या जायका है। आप तो जानती हैं हमारे घर में इतनी जल्दी दुल्हन का हाथ खीर में नहीं डलवाते। ये तो बस हया की जिद थी कि मैं खाना बनाऊंगी। भाई ये तो आपकी घर की खूबसूरती है और ये सब लोग इस खूबसूरत रस्मों को निभाते हैं और आपको तो छोटी बहू भी वैसी ही मिल गई है। सच पूछे ना तो आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं। मैंने तो सिर्फ मुहावरा सुना था कि खाना खा के लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, लेकिन सच में ये तुमने आज साबित कर दिया। थैंक यू सो मच आंटी, आप मेरे कहने पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे भाई, अब आप लोग टाइम निकालें और हम लोगों के साथ खाना खाएं। अब देखें ना, मुझे पता है कि रोहान को टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आना तो पड़ेगा। जी जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। इस खीर में तो बहुत ही अच्छा जायका है। सच पूछे ना तो ये इसकी मोहब्बत का जायका है। थैंक यू आंटी, इतनी तारीफ करने के लिए। अरे हाँ, याद आया, इतनी मजे की खीर बनाई है और आपके घर वाले नहीं आए, क्यों? कान खोल के सुन, मैंने तुम्हें बेटियों की तरह पाला जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी बहू बना लूं। समझ रही हो मेरी बात? ये ख्याल भी अपने जहन से निकाल लो। एजाद और जारा एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं भी जारा को पसंद करती हूँ। समझ गई हो? मैं तुम्हें अपने खानदान का हिस्सा नहीं बना सकती। जो कुछ तुम्हारे तौर तरीके देखे हैं ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि इस शादी के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखूं। जो रंग ढंग तुमने दिखाए हैं उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम बेजाद और जारा के नजदीक आकर उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम बनो। अम्मा बेगम, मेरी बात सुने। अम्मा बेगम। हया, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। इस घर से जाने के बाद वापस मत आना। नहीं इस घर से अपना ताल्लुक खत्म कर लेना। नहीं बेजाद, तुम। क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आज हटो यहाँ से। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। प्लीज रुक जाओ। ऐसा रुक जाओ। हया, आज तो सब लोग तुम्हारे खाने की इतनी तारीफें कर रहे थे, इतनी तारीफें कर रहे थे कि बस अगर तुम्हारे हाथ का यही जायका है ना, मैं तो मोटा हो जाऊंगा। यार मैं तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा हूँ और तुम मुंह फुलाए बैठी हो। ऑल गुड? क्या हुआ? सब लोग जानते हैं रोहान कि मेरे माँ बाप नहीं है, ना ही मेरा कोई महका है। अम्मा बेगम ने मुझे पाला है। हाँ है ये हकीकत, पर क्या जरूरत है कि हर बार हकीकत का जिक्र किया जाए? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा रोहान। हो सकता है कि उन्होंने बेध्यानी में कह दिया वैसे। हाँ सही कह रहे हो तुम, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब कभी भी मेरे माँ बाप का या मैके का जिक्र आता है ना, तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अम्मी जान को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी।
इसीलिए उन्होंने उनको चुप करवा दिया था। अब क्योंकि आज तुम्हारी खीर पकाई की रस्म थी तो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लिया। गिफ्ट? Here you go. थैंक यू। वेलकम। अभी बताते हैं तुम्हें। डैड डैड देखिए आपके बच्चे मोबाइल ले रही है। बाबा देखे नहीं, मुझे तंग कर रहा है, हर वक्त मेरी चीजों में गुस्सा रहता है। राहिल, डैड मैं तो बस गेम खेल रहा था और आप ही रील्स देखते रहती हैं पूरे दिन। आइंदा मेरा फोन मुझसे बगैर पूछे नहीं उठाना। बेटा मोबाइल पर्सनल होता है, किसी की पर्सनल चीज बगैर इजाजत के कभी यूज नहीं करते। आप अपना टैबलेट यूज किया कर। बाबा वो बहुत स्लो चलता है, अब बस मुझे अपना मोबाइल चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, अभी बहुत छोटे हो तुम, और आप ही का फोन मत यूज किया करो। एक काम करते हैं, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन ले लो, मोबाइल अलाउ कर दूंगा। प्रॉमिस बाबा प्रॉमिस। थैंक यू। आप इससे मत बिगाड़ें, पहले ही इसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। बाबा ने जो प्रॉमिस कर दिया। इधर रुको जरा। राज उस बच्चे से लड़ाई नहीं करना, ठीक है? ये लो। छोटी मम्मा आपको पता है हमारी कैंटीन में बहुत अच्छी चॉकलेट मिलती है। अच्छा, आज मैं ना 2 चॉकलेट लाऊंगा, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। ठीक है, अब जाओ और जाके पढ़ाई करो। ओके। बहुत प्यार करती हैं आप राहील से? हाँ, बहुत प्यार करती। इतना सा था ये जब मेरे पास आया था। समझे, मैंने ही पाला है इसे। अपने कमरे में तो सोने के लिए भी नहीं जाता था, हर वक्त हमारे कमरे में होता था। शुरू में तो मैं इसे आपका बेटा ही समझती थी। तो ठीक समझी है यार, ये मेरा ही बेटा है। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन अपनी औलाद तो अपनी ही होती है ना। तरक्शा बेगम ने मेरी परवरिश की है। अपने माँ बाप को तो मैंने देखा तक नहीं। कहने को तो मैं उन्हीं की बेटी हूँ, उन्होंने ही पाला है मुझे, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि मैं उनकी बेटी तो नहीं। हया, अम्मी ने जो कुछ भी कहा है ना, मैं उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ। अगर अम्मी को पता होता ना, वो वाकई ये बात नहीं करती। नहीं भाभी, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। पक्का? हाँ, और मैं जानती हूँ ये सब कुछ आपने थोड़ी बताया होगा, क्योंकि आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं ना। ये शायद कुछ कहना चाह रही थी, मगर बात को बदल गई है।